साथियों नमस्कार। साथियों, इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री पद संभाला। पहले वे एक कड़ी नेता के रूप में जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीतियों और शासन में बदलाव हुआ। उन्होंने गरीबी हटाओ अभियान की शुरुआत की और कई सामाजिक सुधारों की योजना बनाई। सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने युद्ध लड़ा और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की दिशा में अहम भूमिका निभाई। युद्ध में भारत की जीत से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, लेकिन युद्ध के बाद भारत में आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी, जिससे उनके प्रशासन को दबाव का सामना करना पड़ा। वहीं भारत में 1973-74 में तेल संकट और मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, जिससे देश में आर्थिक अस्थिरता बढ़ी। इस संकट का सीधा असर आम जनता पर पड़ा। विपक्षी पार्टियां इंदिरा गांधी की नीतियों और सत्ता के केंद्रीकरण पर सवाल उठा रही थी। वहीं इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे थे, खासकर बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक गई है और देश में भ्रष्टाचार फैल चुका है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में छात्रों और श्रमिकों का विरोध बढ़ा, जिससे देश भर में असंतोष फैल गया। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बना लिया है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा और महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उभरने लगी। इन समस्याओं का सामना इंदिरा गांधी को करना पड़ा। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस फैसले ने इंदिरा गांधी को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। अदालत के फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश बताया और देश में अस्थिरता के कारण इमरजेंसी लागू करने का फैसला लिया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया, जिसे उन्होंने देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम बताया। यह कदम अचानक और अनपेक्षित था। आपातकाल के तहत विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लागू की गई और सार्वजनिक विरोध को कुचला गया। इंदिरा गांधी सरकार ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। लाखों लोगों को नसबंदी करवाने के लिए मजबूर किया गया। इसका विरोध हुआ क्योंकि यह नागरिक अधिकारों का उल्लंघन था। विपक्षी दलों के नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और समाचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया। इंदिरा गांधी ने अपने परिवार और समर्थकों को प्रमुख सरकारी पदों पर नियुक्त किया, जिससे सत्ता और प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं और अधिकारों का उल्लंघन हुआ। यह समय भारतीय राजनीति में एक काले अध्याय के रूप में देखा गया। आपातकाल का विरोध तेज हुआ और जनता ने इसका विरोध करना शुरू किया। यह असंतोष धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन बन गया, जिससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में गिरावट आई। साथियों, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और चुनाव की मांग करने लगी। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराए, लेकिन विपक्ष ने चुनाव में भारी जीत दर्ज की। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को हराया। इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक सदी से अधिक समय तक सत्ता में रही थी। इमरजेंसी के अंत के बाद भारत में लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ और संविधान के तहत नागरिक अधिकारों की बहाली हुई। साथियों, इमरजेंसी को लेकर व्यापक आलोचनाएं की गई। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी और सत्ता के नशे में आकर संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रख दिया। कुछ समर्थक इसे एक मजबूत कदम मानते थे, जो देश को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए था। वहीं विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक असंवैधानिक कदम मानते थे। साथियों, आपातकाल का प्रभाव रहा बहुत सालों तक। भारतीय राजनीति में आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई और राजनीतिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।